फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्सपल। मैं दिलीप कुमार आपको अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 के अवयव नाम के चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको इसी का 1 से लेकर 5 तक हमने आपको सॉल्यूशन दिया है ना। इस वीडियो में हमने उससे आगे बताते हैं। हमें आशा है कि आपने वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर है प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। हम सरल कीजिए यह हमें क्वेश्चन दिया है, हमें इसको सरल करना है। तो cos थीटा मल्टीपल में है इस अवयव के। तो कोई भी अवयव के साथ कोई अगर कांस्टेंट राशि या कोई फंक्शन मल्टीपल में रहता है तो वो अवयव के सभी अवयव के साथ मल्टीपल होता है। तो ये cos थीटा इन चारों अवयव के साथ मल्टीपल होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये बन जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों अवयवों को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस में और माइनस में कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये हो जाएगा 1, ये 0, ये भी 0 और ये 1। ये हो गया फ्रेंड्स इसका आंसर। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हमें x y का वैल्यू मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें दो समीकरण दिया हुआ है। एक है x प्लस y बराबर 7025 और एक दिया हुआ है x माइनस y बराबर 3003। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। अब दोनों में से किसी तरीका से बनाएंगे तो हमें आंसर वही मिलेगा। तो हम एक तरीका से आपको बताते हैं, दूसरा तरीका भी समझा दीजिएगा, लेकिन आप खुद ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं फिर भी नहीं बन पाए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम एक तरीका बताते हैं। क्या कीजिए, हमें ये समीकरण एक से आप या तो आप y का मान निकाल दीजिए, x का मान निकाल दीजिए। तो समीकरण 1 से अगर कीजिएगा, 1 से इधर कर देते फ्रेंड्स। समीकरण 1 से समीकरण 1 में दिया हुआ है x प्लस y बराबर 7025। यहां से आप x का मान निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा 7025 माइनस y। अब x का वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। x का मान
समीकरण 2 में रखने पर तो यह आ जाएगा 7025 माइनस बाई बराबर 3003, क्योंकि x का ये वैल्यू दिया था, इस टोटल वैल्यू का हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये मिल गया हमें। अब ये हो जाएगा, इसके बाद यहाँ देखिए 7025, ये माइनस बाई हो जाएगा -2 बराबर 3003। इस अवयव को आप इस तरफ कर दीजिए तो ये आ जाएगा -2 बराबर 3003 माइनस 7025। यहाँ से इस अवयव में से इस अवयव को माइनस कीजिए तो आ जाएगा -2 बराबर -4 0 -2 और ये -2, ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 2 मल्टीपल में है तो इस 2 को आप जब इस तरफ कीजिएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा तो अवयव के कारण ये 2 सभी अवयव के साथ डिवाइड यानी भाग पड़ेगा, तो यह आ जाएगा -y बराबर -4/2 0/2 -2/2 और ये -2/2। अब यहाँ से आ जाएगा -y बराबर -2 0 -1 और ये -1। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए तो इससे जब माइनस कॉमन करेंगे इस टोटल वैल्यू से, और इस माइनस से इस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली y बराबर मिल जाएगा 2011। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन कर लिया इस अवयव से, तो हमें मिल गया y बराबर इतना मिल गया। अब y का वैल्यू आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, तो हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये मिल जाएगा हमें x माइनस 2011 बराबर 3003, तो ये आ जाएगा x बराबर 3003 प्लस 2011, ये आ जाएगा x बराबर 5014, तो ये मिल गया हमें x का मान और ये मिल गया हमें y का मान। आई होप आप ये तरीका आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसके बाद हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका देखिए फ्रेंड्स, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा 2 चर का रैखिक समीकरण। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसी का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये समीकरण 1 था हमारा, ये समीकरण 2 था। अब क्या कीजिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ही आप समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस था, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x। और देखिए फ्रेंड्स, ये पहले से ही प्लस माइनस था तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी शेष ऐड हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा 2x और ये अभी ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 0 2 और ये 8। अब यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5014। आप x का वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दोनों विधि आपको समझ में आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें x से y का मान ही निकालना है, लेकिन हमें सिर्फ y बराबर दिया है और एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर एक अवयव दिया है 1 0 -3 2। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, y बराबर दिया हुआ है हमें 3 2 1 4।
और एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2, ये दिया हुआ है। तो आप y का मान यहां पर रख दीजिए और समीकरण को हल कीजिए, तो हमें x का वैल्यू प्राप्त होगा। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे 2। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यह आ जाएगा 2x प्लस y का मान दिया था 3214 बराबर -1 0 माइनस 3 2। यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। यह आ जाएगा 2x इक्वल टू -2 -2, यह आ जाएगा -4 और -2। यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो ये 2 मल्टीपल में है, ये 2 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होगा तो अवयव के सभी आपके साथ ये डिवाइड होगा, तो x बराबर हमें मिल जाएगा -1 -2 और -1। तो हमें x का मान प्राप्त हो गया, y का मान हमें दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यह हमें दिया हुआ है और हमें x तथा y का वैल्यू पूछ रहा है। ये 2 तो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। इन दो अवयव का ऐड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 प्लस y 6 1 और 2x प्लस 2, ये बराबर आ जाएगा 5 6 1 और 8 के। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको जब इसका बेसिक आपको बताया था अवयव का, तो उसमें हमने बताया था अवयव की समानता। अवयव कब समान होते हैं? तो अवयव कब समान होते हैं? जब उनकी कोटियां आपस में बराबर होती है। अगर उनकी कोटियां आपस में बराबर हो तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो इनकी कोटियां 2 × 2 कोटि का है। अगर कोटियां इनकी बराबर है यानी अवयव आपस में समान है। तो जब भी अवयव समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो यह आ जाएगा 2 प्लस y बराबर 5 और यह आ जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 8। यहाँ से आप y का मान निकाल दीजिए, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 3 और x बराबर हमें मिल जाएगा, यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो यह मिल जाएगा, ये भी 3। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका x y का वैल्यू हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें समीकरण दिया हुआ है और हमें x y z तथा t का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से ये 2 सभी इस आवेश में मल्टीपल हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 2x 2z 2y और 2t। ये बन जाएगा 3 -3 0 और 6 बराबर हो जाएगा 9 15 12 और 18। इन दो अवयवों को ऐड कर दीजिए, तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0, तो 0 ऐड कीजिए या नहीं कीजिए, रहने दीजिए। यहाँ आ जाएगा 2t प्लस 6 बराबर हो जाएगा
9, 15, 12 और 18। यहाँ भी अवयव का समानता का ही रूल आप लोग लगाइए, तो यहाँ से भी हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 9, 2z माइनस 3 बराबर 15, 2y बराबर 12 और 2t प्लस 6 बराबर 18। अब जब इन चारों समीकरण को आप हल कीजिएगा तो हमें x, y, z तथा t का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण से कीजिए तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 3। इस समीकरण को सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू, z का वैल्यू हमें मिल जाएगा 9। इस समीकरण को सोल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6 और इस समीकरण को सोल्व कीजिएगा तो हमें t का वैल्यू मिल जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं x, y, z तथा t का वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यहां से इस समीकरण हो जाए 2x 3x प्लस माइनस y बराबर 10 और 5। इन दो अवयवों को ऐड कीजिए तो जाएगा 2x माइनस y और 3x प्लस y बराबर 10 और 5। अब यहाँ से हमें दो समीकरण मिलेगा। एक समीकरण मिलेगा 2x माइनस y बराबर 10 और एक समीकरण मिल जाएगा हमें 3x प्लस y बराबर 5। अब आप इन दोनों समीकरण को हल कर दीजिए। आपने 10th क्लास में ऐसा समीकरण को सोल्व किया होगा। जब इन समीकरण को हल करेंगे तो यह आ जाएगा 5x प्लस 15। x बराबर हमें मिल जाएगा 3। x का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। x का मान समीकरण 1 में तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस y बराबर 10, 6 माइनस y बराबर 10, माइनस y बराबर 10 माइनस 6, माइनस y बराबर 4, तो y बराबर हमें मिल जाएगा -4। हम x तथा y का वैल्यू निकाल दिया है। यह हमें क्वेश्चन दिया है और हमें x, y, z तथा w का मान ज्ञात करने का करा। तो यहां से आ जाएगा इसका सोल्व 3x, 3y, 3z और ये 3w। इन दो अवयवों को ऐड कर दिए तो यह आ जाएगा x प्लस 4, x प्लस y प्लस 6 -1 प्लस z प्लस w और ये 2w प्लस 3। जब इन दो अवयवों को ऐड किए तो यह प्राप्त हुआ हमें। अब यहां से अवयव की समानता से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा x प्लस 4 बराबर आएगा 3x, 3y बराबर x प्लस y प्लस 6, 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w और 3w बराबर 2w प्लस 3। क्योंकि ये दोनों अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे, इसलिए इससे हमें ये 4 समीकरण प्राप्त हुआ। अब इन चारों समीकरण को सोल्व करके हम x, y, z तथा w का मान प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 1 से कीजिए। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 इसे करेंगे तो ये x प्लस
4 बराबर 3x, तो यहाँ से 4 बराबर आ जाएगा 3x माइनस x, 2x बराबर 4, तो x बराबर मिल जाएगा 2। ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 से कीजिए। समीकरण 2 में हमें 3 बाई बराबर दिया हुआ है x प्लस बाई प्लस 6, तो हमें x का वैल्यू पता हो गया, तो क्यों नहीं हम x का वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो हमें बाई का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 बाई प्लस 3 बाई इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 प्लस बाई प्लस 6, तो इस बाई को इधर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 बाई माइनस बाई इक्वल टू 8, 2 बाई इक्वल टू 8, बाई इक्वल टू 4। अब समीकरण 3 में कीजिए। पहले आप समीकरण 4 को सोल्व कर दीजिए, ताकि हमें यहाँ से W का मान प्राप्त हो जाए, और W का मान समीकरण 3 में अगर पुट कर दे तो हमें Z का वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से 3W इक्वल टू आ जाएगा 3W इक्वल टू 2W प्लस 3, यहाँ से 3W माइनस 2W इक्वल टू 3, तो W इक्वल टू 3 आ गया। हमें W का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब आप W का वैल्यू समीकरण 3 में रख दीजिए। W का मान समीकरण 3 में तो यह आ जाएगा 3Z माइनस इक्वल टू -1 प्लस Z प्लस W का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 3, आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3Z माइनस Z इक्वल टू 2, आ जाएगा 2Z इक्वल टू 2, और Z इक्वल टू आ जाएगा 1। तो देखिए फ्रेंड्स, x बाई Z तथा W का मान हमने निकाल दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है fx इक्वल टू दिया हुआ है, और सिद्ध हमें करने के लिए कह रहा है fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो पहले हमें fx तो दिया है, हमें fy निकालना पड़ेगा, और फिर हमें fx प्लस वाई निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है fx इक्वल टू cos x sin x, और ये 0 माइनस sin x cos x, और ये 0 0 0 1। हमें fx दिया है और हमें fy निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे x था, इसलिए सभी जितना भी त्रिकोणमिति का निष्पत्ति यहाँ पे दिया है सभी में x ही प्राप्त हुआ, और हमें fy निकालना है। तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, ये हमें मिल गया। हमें निकालना है फिर एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यह आ जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये भी 0, ये 0 0 1 इंटू हो जाएगा एफ बाई, क्योंकि ये बाई मल्टीपल करने के लिए कह रहा है, ये जाएगा कॉस बाई माइनस साइन बाई, और ये 0, और ये साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1। अब इसका आप मल्टीपल कीजिए, तो यह आ जाएगा एफ एक्स इंटू एफ बाई इक्वल टू, ये पंक्ति इस अवयव के साथ मल्टीपल होगा, तो यह आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई। अब ये पंक्ति इस स्तंभ के साथ मल्टीपल होगा कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा
माइनस साइन बाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस बाई। अब पुनः यही पंक्ति इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा 0। अब इस पंक्ति को इसके साथ कीजिए, यह जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, यह जाएगा माइनस साइन बाई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, और ये हो जाएगा 0 और ये 0 0। तो हमने एफ एक्स इंटू एफ बाई निकाल दिया है। इसके आगे देखिए, देखिए फ्रेंड्स, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ये किसी का एक फार्मूला बनता है, ये भी, ये और ये चारों किसी न किसी का एक फार्मूला बना है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ है कॉस एक्स इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई। ये फार्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई का, ये फार्मूला। और इसमें देखिए, अगर इसमें माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ये बन जाएगा साइन बाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस बाई। ये फार्मूला बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बाई का, और ये 0। ये फार्मूला बन जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस बाई का, और ये बन जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस बाई का। ये 0 0 0 और 1। अब यहां से हमने एफ एक्स इंटू एफ बाई निकाल दिया। आगे हमें निकालना है एफ एक्स प्लस बाई। तो एफ एक्स प्लस बाई जब करेंगे हम, यहां से आ जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई, और ये 0, और आ जाएगा साइन एक्स प्लस बाई कॉस एक्स प्लस बाई, और ये 0 0 0 1। तो देखिए यहां से हमें यही सत्यापित करना था कि एफ एक्स इंटू एफ बाई बराबर है एफ 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 एक्स प्लस बाई के। यहां से हम सत्यापित कर दिए, इसलिए लिख सकते हैं अतः एफ एक्स इंटू एफ बाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस बाई। सत्यापित हुआ, क्या किया गया? सत्यापित। तो ये होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का सत्यापित करना था, हमने कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, दिया हुआ है हमें यह हमें दर्शाना है कि इन दोनों अवयव का गुणनफल बराबर नहीं है इन दोनों अवयव के गुणनफल के। तो इस दोनों अवयव का गुणनफल कीजिए, फिर इस दोनों अवयव का गुणनफल कीजिए। तो याद आएगा 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, याद आएगा 5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4 नॉट इक्वल टू ये 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, आ जाएगा माइनस 3 इंटू 1
प्लस 4 × 7। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए तो आ जाएगा 10 - 3 7, यह आ जाएगा 5 - 4 1, यह आ जाएगा 8 + 1 21 29, और आ जाएगा 6 + 28 34, नॉट इक्वल टू 10 + 6 16, यह आ जाएगा 5, और यह आ जाएगा 39 और यह आ जाएगा 25। सत्यापित हुआ, यह दिख हो गया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमें यही कहना था कि इन दोनों अवयवों का गुणनफल बराबर नहीं है इन दोनों अवयवों के गुणनफल को, तो हमने बराबर यहाँ पे जब इन दोनों का अवयव का गुणनफल किया तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। यहाँ से नीचे लिख सकते हैं अतः सत्यापित हुआ। नंबर 15, सॉरी इसका सेकंड एक है, सेकंड और भी है। सेकंड में भी हमें यही करना है, दो अवयव हमें दिया है, उन दोनों अवयव का गुणनफल कर देना है और बराबर नहीं आना चाहिए, यह हमें दर्शाना है। क्या तो ध्यान दीजिए, ये अवयव यहाँ है इस तरफ, ये अवयव इस तरफ आ जाता है, तो आप मान लीजिए इस अवयव को आप ए मान लीजिए और इस अवयव को बी मान लीजिए, तो ये अवयव ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये अवयव बी हो गया और ये ए हो गया। तो जब यहाँ पे गुणनफल कीजिए इसका, ये आ जाएगा -1 × 1 + 2 × 0 + 3 × 2, ये आ जाएगा -1 × 1 -1 × 2 + 3 × 4, सॉरी 3, ये आ जाएगा -1 × 0 + 2 × 1 + 3 × 4, ये आ जाएगा -1 × 0 + 1 × 0 + 0 × 2, 1 × 0 - 1 × 1 + 3 × 0, 0 × 0 + 1 × 1 + 0 × 4, ये आ जाएगा -1 × 1 + 1 + 1 × 0 + 0 × 2, 1 × 1 - 1 × 1 + 0 × 3, ये आ जाएगा 0 × 1 1 + 1 × 1 + 0 × 4, यह अवयव का गुणनफल हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा ये -1 + 6 5, ये 1 - 2 + 9, तो 1 - 2 - 1 + 9 = 8, ये 2 + 12 14, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। तो जब इस अवयव का हम गुणनफल किए तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब पुनः इस अवयव का गुणनफल कीजिए, थोड़ा स्पेस नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए इसी को मिटा देते हैं। जब इस अवयव का गुणनफल कीजिएगा तो यह आ जाएगा -1 × 1 + 1 + 1 × 0 + 0 × 1। अब देख सकते हैं पर बारी बारी से हमने इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, पुनः इसी पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ, बारी बारी से हमने इसे कर रहे हैं। क्या जाएगा 2 × -1 + 1 × 1 + 0 × 1, ये आ जाएगा -3 × 1
प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। यह आ जाएगा 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। यह आ जाएगा 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। यह आ जाएगा 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ये 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। ये 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। यह आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। इसका आप कैलकुलेशन कीजिए तो यह आ जाएगा -1 -1, ये -2 प्लस 1 -1, ये -3, ये आ गया हमारे पास 1, ये आ गया ये कैंसिल हो गया और बच गया 0, ये भी आ गया 0, ये आ गया 2 प्लस 4 6, यहाँ से 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11, यहाँ से 6 प्लस 0 6। देखिए फ्रेंड्स, जब इन दोनों अवयव का हमने गुणनफल किया तो इन दो अवयव आपस में बराबर नहीं आए, अतः लिख सकते हैं अतः ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि हमने इसे ए मान लिया था और इसे बी मान लिया था, तो ए बी बराबर नहीं आया बी ए के, यहाँ से हमने लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, हमें एक अवयव दिया है ए और हमें सिद्ध करना है, मान निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का। तो हमें अवयव दिया है ए, वो है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। हमें मान निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का, इसका हमें मान निकालना है। तो हमें पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके पश्चात 5a निकालना पड़ेगा, तब हमें 6i निकालना पड़ेगा और तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स ए इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं आप, मतलब अवयव ए का 2 बार गुणनफल। तो अवयव ए है यहाँ से हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू, इन दो अवयव का आप गुणनफल कीजिए तो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, यह आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, यह आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, आ जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 सॉरी 1 माइनस 0 इंटू 1, ये आ जाएगा 1 इंटू 0 सॉरी 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ये आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो
ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 4 + 1 5, ये आ गया -1, ये आ गया हमारे पास 2, ये 4 + 2 6 + 9 3 9, ये आ गया 1 - 2 - 1 3 -2 1 - 3 -2, ये 2 + 3 5 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा हमारे पास -2। तो ये हो गया फ्रेंड्स ए स्क्वायर। अब हमें निकालना 5a। इसे आप मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, इसे मिटा रहे हैं हम। 5a हमें निकालना है, तो 5 यहाँ से a हो गया फ्रेंड्स, यानी 5 जो 5 हमारा है उसका गुणनफल होगा अवयव a के सभी अवयव के साथ। जब सभी अवयव के साथ गुणनफल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 0 5, ये 10 5 15 5 -5 और ये 0। तो ये हो गया हमारे पास 5 निकल गया। अब हमें निकालना 6i। 6i यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था बेसिक में एकांक अवयव, तत्समक अवयव या इकाई अवयव तीनों एक ही होता है। वहां पे हमने बताया था कि एकांक अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसमें विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 होना चाहिए और शेष अवयव 0 होना चाहिए, तो वह एकांक अवयव या इकाई अवयव कहलाता है और इसे आई से सूचित किया जाता है। तो यहाँ से जब एकांक अवयव देखते हैं तो वो कितने भी कोटि का रहे उसका विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 होना चाहिए और शेष अवयव 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 3 × 3 कोटि का है तो हमें 3 × 3 कोटि का अवयव बनाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया 3 × 3 कोटि का एकांक अवयव या इकाई अवयव। तो यहाँ से हमें 6i निकालना है, मतलब इसमें 6 से मल्टीपल हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो ये निकल गया फ्रेंड्स हमारे पास 6i। अब कर दीजिए a स्क्वायर -5a + 6i। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -5a + 6i इक्वल टू निकल के आएगा हमारे पास 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 -2 -5 हमने निकाला। ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 और ये 0 + 6i। 6i हमारे पास क्या है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर दीजिए। तो ये घटाव में है और ये दोनों जोड़ में है, जोड़ वाला के एक साथ ऐड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 11 -1 2, यहाँ आ जाएगा 9 4 और 5 0 -1 और ये आ जाएगा 4 -10 0 5 10 5 15 5 -5 0। यहाँ से जब यहाँ से घटाना है हमें, तो आ जाएगा 1, आएगा -1 और ये -3 -1 -1 और ये आ जाएगा -10 -5, यहाँ से आ जाएगा +4 4 आ जाएगा और ये 4। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इसका वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन 16 हमारे पास एक अवयव हमें दिया है और हमें सिद्ध करना है
ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो हमें अवयव ए दिया है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पहले हमें एक क्यू निकालना पड़ेगा। तो एक क्यू, ध्यान दीजिएगा, एक क्यू को हम लिख सकते हैं a² इंटू ए, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमें a² निकालना पड़ेगा। तो एक क्यू निकालने से पहले पहले a² निकाल लीजिए। a² इक्वल टू होता है, तो हमें अवयव ए दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। यहाँ से देखिएगा हमें एक क्यू निकालना पड़ेगा। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। यहाँ से डेट कर फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जाएगा हमारे पास 5 0 8 और यहाँ से आ जाएगा 2, ये 4 और ये 5 और यहाँ आ जाएगा 8 8 0 13। तो ये निकल गया फ्रेंड्स, a² हमें मिल गया। अब हमें एक क्यू निकालना पड़ेगा। तो एक क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, a² इंटू ए। तो a² का वैल्यू ये दिया हुआ है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू हो जाएगा ए, क्योंकि हमें एक क्यू निकालना है। तो ए को आप इंटू कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 0 2 1 2 0 3। तो यहाँ से एक क्यू निकल जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ देखिएगा एक क्यू हम निकाल रहे हैं। तो एक क्यू इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 21 0 और यह आ जाएगा 34 12 8 23 और यहाँ से आ जाएगा 34, यहाँ आ जाएगा 0 और ये 55। तो यह फ्रेंड्स हमारे पास एक क्यू मिल गया। अब हमें निकालना है 6a²। तो 6a² के लिए हमें a² में 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हमें a² ये प्राप्त हुआ है, इसमें आप 6 से मल्टीपल कर दीजिए। तो यह आ जाएगा 6a² इक्वल टू लिख सकते हैं 30 0 48 12 24 30 48 0 78। ये आ गया हमारे पास, निकल गया a²। अब हमें निकालना है 7a। 7a इक्वल टू हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ये हमें तीनों निकल गया। आगे हमें निकालना है 2i। तो यहाँ से 2i हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें 3 इंटू 3 कोटि का अवयव लेना है, क्योंकि सब हमें 3 इंटू 3 कोटि में दिया है। इसलिए जब यहाँ i का जो हमें i लेना पड़ेगा वो 3 इंटू 3 कोटि का लेना पड़ेगा। यहाँ से आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये हमने सब निकाल दिया। अब कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन में क्या करना, हमें एक क्यू माइनस 6a²। एक क्यू हमारे पास क्या इधर है, ये प्राप्त है हमें एक क्यू माइनस 6a²। हमें एक माइनस में दिया हुआ ये वाला, और बाकी ये और ये और ये तीनों प्लस में दिया है। मतलब इन तीनों को ऐड कर देना है और इसमें ये घटा देना है। तो इसके आगे हम यहाँ करते फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा थोड़ा स्पेस नहीं रहने के कारण इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ से निकल गया था हमारे पास एक क्यू माइनस 7 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू हो जाएगा 21 0 34 12 8 2 3 34 0 55।
5 माइनस हो जाएगा 6a²। 6a² ये है हमारे पास, या 30 0 48 12 24 30 48 0 78 प्लस हो जाएगा 7a। 7a हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। आगे है प्लस 2i, तो 2i 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब कैलकुलेशन कर दीजिए। यहाँ से जब इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा, ये और ये, तो ये हमें मिल जाएगा 30 0 48 12 24 और 30 48 0 और 78। माइनस हो जाएगा 30 0 48 12 24 30 48 0 78। तो ये सी ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें आर एच इसमें यही लाना था 0, तो हमने ला दिया। यहाँ से लिख दीजिए RHS। हमने LHS से लिखे, LHS से किया और RHS हमने लिया। सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा लॉन्ग होने के कारण हमें मिटाना भी पड़ा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग नहीं रहता तो हम सिंपल वे में बता देते हैं एक बार में, लेकिन थोड़ा लॉन्ग था इसलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। हमें आगे दिया है a बराबर 3 - 2 4 - 2 और i बराबर हमें दिया है 1 0 0 1। हमें निकालना है a² = ka - 2i। ये हमें दिया है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम a² निकाल देते हैं। यहाँ से a² = हो जाएगा 3 - 2 4 - 2 इंटू हो जाएगा 3 - 2 4 - 2। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 3 × 3 -2 × 4, यह जाएगा -2 × 3 +2 × 2 4 × 3 -2 × 8 4, यह हो जाएगा -2 × 4 +2 × 2। यहाँ से हो जाएगा a² = यहाँ से 9 - 8 1, यहाँ से 6 - 4 -2, यहाँ से 12 - 8 4 और ये हो जाएगा 8 - 4 -4। तो हमें a² मिल गया। अब हमें निकालना है कि अब वैल्यू धर लीजिए इस पर। हमें a² मिल गया। अब सब का वैल्यू इस पर रख दीजिए। यहाँ से हमें i का भी वैल्यू दिया है, k का भी वैल्यू दिया और a² हमने निकाल दिया। यहाँ से हो जाएगा a² = 1 - 2 4 - 4 बराबर k इंटू 3 - 2 4 - 2 -2i। i का वैल्यू हमें ये दिया था, उसमें 2 से मल्टीपल करना है हमें, तो 2 0 0 2 हो जाएगा। इस आयु को आप इस तरफ ले आइए। इसके बाद यहाँ देखिए, इसे आप इस तरफ लाएगा तो ये अवयव इसमें ऐड हो जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 और यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा -2 बराबर आ जाएगा हमारे पास k × 3 - 2 4 - 2। आप देखें फ्रेंड, ये अवयव और ये अवयव आपस में बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो यह है फ्रेंड्स इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 70 तक आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है हमें, एक अवयव हमें दिया है ए 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और ये 0, और हमें सिद्ध करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मतलब हमें आई प्लस ए बराबर आना चाहिए आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा के, ये हमें बराबर सिद्ध करना है। तो ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया RHS। तो फर्स्ट हम LHS चलते हैं, LHS से। LHS में हमें I प्लस ए, तो यहाँ I हमारा तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव या एकांक अवयव है, तो हमें I 2 इंटू 2 कोटि को लेना पड़ेगा, क्योंकि A हमारा 2 इंटू 2 कोटि का है, इसलिए I बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 0 0 और 1 प्लस 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और ये 0। यहाँ से दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और ये 0, सॉरी 1, यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा RHS। अब LHS को देखिए, LHS में हमारा दिया है I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो I माइनस ए पहले निकालिए, यहां से हो जाएगा 1 0 0 और ये 1 माइनस ए हमारा दिया है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और ये हो जाएगा 0 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट घटाइए तो आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, ये आ जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू और ये 1। यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस थीटा का, जो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ हम कॉस अल्फा का वही फॉर्मूला लिख देंगे, यहाँ पे कॉस अल्फा का हमने फॉर्मूला लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। और साइन अल्फा का, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ से आ जाएगा -2 टेन अल्फा बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये हो जाएगा 2 टेन अल्फा बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ तक हो चुका है। आगे देखिएगा, अब यहाँ से थोड़ा जब इसका मल्टीपल करेंगे इन दो अवयव का, तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा, हो जाएगा बट थोड़ा लंबा जाएगा। तो इसको हम सरल बनाने के लिए हमें मान लेना है x इक्वल टू टेन अल्फा बाई टू, मतलब टेन अल्फा बाई टू का हम x मान लेते हैं। यहाँ तक, यहाँ पे इसके बाद यहाँ देखिए, ये हम मिटाने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए।
इसके बाद देखिएगा, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, हम यहीं इसको साइड में लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस tan α/2 tan α/2 और ये 1, ये हमारा LHS था। अब जब हमने यहाँ पे tan α/2 को x मान लिया, तो जहां जहां tan α/2 है वहां वहां x पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1x माइनस x और ये 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब इन दोनों अवयव का मल्टीपल कीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी का आपको गुणनफल आता है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमने कैसे क्या किया जो। अब देखिए, सभी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें एलसीएम मिल जाएगा, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट कॉमन कर देते हैं, तो सभी से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस 2x प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर सभी से कॉमन कर लिया क्योंकि सभी में ये अवेलेबल है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स, अब ऊपर भी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। अब देखिए कैसे, जो यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2x प्लस, यहाँ से जब x का मल्टीपल करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए, इसमें x कॉमन, यहाँ से x, ये माइनस 2x बच जाएगा हमारे पास माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स क्यूब, इसमें आ जाएगा 2x माइनस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से सबों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। अब जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे बच जाएगा, देखिए यहाँ ये वाला देखिए थोड़ा सा, यहाँ से माइनस एक्स क्यूब, इसे माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा x प्लस एक्स क्यूब, फिर x कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस एक्स, इसमें भी आ जाएगा प्लस एक्स और इसमें बचेगा 1, तो हमारे पास ये मिल गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल ये मिल गया।
अब देख फ्रेंड, जहां जहां x है वहां वहां tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हुआ। क्यों? क्योंकि हमने tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 को x माना है। तो यहाँ से 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ से tan अल्फा बाई 2 और यहाँ से 1। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास LHS में वही आया है जो RHS में आया था। यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, आप लिख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं हमसे गलत या मिस्टेक हो गया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उससे सुधार करने की कोशिश करें। और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।